मोहम्मद रफ़ी ने गाना गाया है। मोहम्मद रफ़ी ने, सुनते होंगे आप लोग, गाना गाया है। क्या गाना गाया है? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो देश है भारत मेरा। तो इस देश का नाम भारत है और ये सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, विश्व महाशक्ति था, मगर सोने की चिड़िया जो देश कहा जाता था भारत, उसको आज गरीब देश बना दिया है ब्राह्मणों ने। जो विश्व गुरु कहा जाता था, उस विश्व गुरु पूरी दुनिया के छात्र भारत में पढ़ने आते थे। हमारे पुरखों ने 4-4 यूनिवर्सिटी बनाया था भारत के अंदर। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनाया, तक्षशिला हमारे पुरखों ने बनाया, विक्रमशिला हमारे पुरखों ने बनाया और वल्लभी विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनाया था। दुनिया के छात्र भारत में पढ़ने आते थे। भारत विश्व गुरु था, पूरी दुनिया को शिक्षा देने का काम किया। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया के महान दार्शनिक और महान वैज्ञानिक सुकरात और उनके दोनों शिष्य प्लेटो और अरस्तु भी भारत में पढ़ने आए थे। श्रीलंका के कुमार मंगलम भी भारत में पढ़ने आए थे, जो महाकवि कालिदास के मित्र हुआ करते थे और राजा के लड़के थे। इतना महान भारत था। उस महान भारत को ब्राह्मणों ने इस कदर पैदा कर दिया कि आज इस कदर बना दिया भारत को कि आज की तारीख में दुनिया की रिपोर्ट है, सबसे बड़ी सरकार की रिपोर्ट है। और आपके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी लिखा इस किताब में, एक किताब में लिखा कि दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में भारत का नाम ही नहीं। ये परिस्थिति आजाद भारत में किसने पैदा किया कि जो भारत विश्व गुरु था, उसका आज दुनिया के 200 यूनिवर्सिटी में भारत का नाम नहीं। जो भारत विश्व महाशक्ति था, आज उसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। उधर चाइना चांपता है तो उधर पाकिस्तान डांटता है। पाकिस्तान को तो मुसलमान के नाम पर केवल भारत की तरफ थूक दे तो बवाल मच जाता है। वो मुसलमान तो हमारा भाई है, ये 100% सही है। मुसलमान हमारा भाई है, लेकिन ब्राह्मण नंबर 1 का दुश्मन है। आपको अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की धारा 340 में दिया बैकवर्ड को आरक्षण। आज आरक्षण का विरोध कौन करता है? मुसलमान करता है कि ब्राह्मण करता है? बताइए कौन करता है? आपके आरक्षण का विरोध तो केवल ब्राह्मण करता है ना, तो ब्राह्मण दुश्मन हुआ कि मुसलमान दुश्मन हुआ? हमारे हक अधिकार का कभी मुसलमानों ने विरोध नहीं किया, बल्कि वोट दे करके हमें राजा ही बनाया। उसने जिसको राजा बनाया वो भले समाज के हित में काम ना किए हों, ब्राह्मण से मिल करके धोखेबाजी किए हों, मगर उन्होंने राजा बनाया। चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, किया कि नहीं किया? तो इस तरह से ब्राह्मण हमारा नंबर 1 का दुश्मन है। तो बहुजन मुक्ति आपके अंदर सामाजिक चेतना जागृत करने आए कि सामाजिक रूप से हमारे लोगों के अंदर चेतना पैदा हो। जो जातीय स्वाभिमान है इसको खत्म करो, वर्गीय चेतना पैदा करने हम आए हैं। इसलिए वर्गीय चेतना पैदा करने चाहते हैं कि आपको अधिकार किसी अहिर के रूप में नहीं मिला, किसी गलेरिया के नाम पर नहीं मिला, कुर्मी माली मुरारी के नाम पर नहीं मिला। आपको जो अधिकार मिला है वो पिछड़े वर्ग के रूप में मिला है। तो आपके अंदर वर्गीय चेतना होनी चाहिए, जातीय चेतना का कोई महत्व नहीं है। अधिकार मिला है वर्ग के रूप में, मगर नेता चाहिए आपको जात के रूप में। ये जाति का नेता चाहोगे तो जाति का नेता समाज का, जाति का सत्यानाश करता है। तो साथियों, आपके अंदर सामाजिक चेतना पैदा करके आपकी आज़ादी का आंदोलन हम चला रहे हैं कि हमारे लोगों के अंदर सामाजिक चेतना, सामाजिक जागृति पैदा हो, जिससे उनके अंदर जानकारी हो और जानकारी करके अपना हक अधिकार लेने के लिए सड़कों पर उतरे। और आज़ादी का आंदोलन सब लोग नहीं चलाते, हम लोग घर बार छोड़ के निकले हैं। मैं भी पेशे से वकील हूँ, अच्छी खासी हमारे पास खेती बाड़ी है। हमारे पास एक ट्रैक्टर की खेती है, 15-20 बीघे का काश्तकार हूँ, हर तरह से संपन्न हूँ, मगर मुझे क्या जरूरत है? और पेशे से वकील हूँ। मैं अपने प्रतापगढ़ जिले का चर्चित वकील माना जाता हूँ, और चर्चित वकील ना होता तो आप जान लीजिए कि मैं 65 साल की आज़ादी बीत जाने के बाद भी कोई भी गलेरिया, कुर्मी, केवट, चमारपासी प्रतापगढ़ में वकीलों का प्रेसिडेंट नहीं हुआ था। मैं ब्राह्मण को हरा करके प्रतापगढ़ का पहला बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मैं बना था। इस कलंक को मैंने मिटाया है और ब्राह्मण को हराया था। पता कर लेना प्रतापगढ़ जिले में। तो आपको आज़ादी दिलाने के लिए आया हूं। और आज़ादी का आंदोलन सब नहीं चलाते, आज़ादी का आंदोलन वो चलाते हैं जिनके मन में समाज का दर्द होता है, सामाजिक जागृति होती है। हम खुद पीड़ित नहीं हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं, हम ब्राह्मण की पिटाई भी करते हैं। यहाँ तक कि आप यकीन मानो, मैं वकील था, वकील रहते हुए
मैं दो दो एसडीएम की पिटाई किया हूँ, दो दो एसडीएम को मारा हूँ। सरकारी काम में बाधा डालने के मेरे खिलाफ मुकदमे बहुत हो गए हैं। ब्राह्मण की पिटाई किया हूँ, मगर राजेंद्र यादव माने पूरी इंडिया नहीं हो गई कि राजेंद्र यादव माने इंडिया हो गई, नहीं है ना। तो समाज का दर्द लेके आया हूँ, समाज का दर्द आपसे कह रहा हूँ, इसलिए आपसे दर्द कर रहा हूँ कि जो पीड़ा आपको वही पीड़ा हमको, जो दर्द है आपको वही दर्द हमको है। आप भी सताए गए, हम भी सताए गए, आप भी पीटे गए, हम भी पीटे गए, आप भी लूटे गए, हम भी लूटे गए। तो लूटे आप भी हैं, लूटे हम हैं, तो लूटे लूटे का दर्द जानता है ना, लूटे लूटे का दर्द जानता है। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, तो घायल ही घायल का दर्द जानता है। तो आप भी पीटे हो, हम भी पीटे हैं, तो दोनों लोग समस्या के आधार पर एक हो जाएं। 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चले, दूरियां कम होंगी कि नहीं होगी? दूरियां कम होगी, जो दूरियां हैं वो कम होगी। हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, प्यार मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे। तो आपसे मोहब्बत करने के लिए आया हूँ, आप समाज का दर्द दूर करने का लिए आया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको आज़ाद करा करके आपको इस देश का मालिक बनाने आया हूँ कि हमारा जो ब्राह्मण राजा है, ब्राह्मण 3.5% का ब्राह्मण देश का मालिक बना हुआ है और हमारे लोग उसका तलवा चाट रहे हैं। ये तलवा चाटने वाला, खुशामद करने वाला काम बंद करो। इसलिए आज़ाद करने आया हूँ, समाज का दर्द लेके आया हूँ। तो आज़ादी का आंदोलन सब नहीं चलाते, कौन चलाते हैं? जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं, जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं। राह में कांटे हों उसको भी मसल देते हैं, खौफ की दुनिया से बदलते नहीं राहें अपनी। अरे मर्द तो वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मुनि।